स्ट्रॉन्ग। सोनू ने डिसबिलीफ में आदर्श को देखा। सोनू ने शुरू में सोचा था कि आदर्श की ताकत 100वें रैंक पर रखने के लायक नहीं थी, क्योंकि उसे लोगों को उसे चैलेंज देने से रोकने के लिए अपनी छोटी सी चाल पर भरोसा करना पड़ा था। फिर भी जब उसने देखा कि आदर्श ने लगभग 30 लोगों को केवल बेसिक स्पेल्स से हरा दिया है, तो वह उसके बारे में एक अलग ही राय रखने लगा। जब उसने आदर्श के उग्र शब्दों को याद किया तो उसे लगा कि आदर्श अपना वादा निभा सकता है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो अपने दम पर 200 चैलेंजर्स का सामना कर सके। आगे आने वाले चैलेंजर्स की रैंकिंग अब केवल बढ़ती ही जाएगी। अजय को हराने का मतलब ये नहीं है कि वो लगातार हाई रैंक वाले स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकता है। सोनू ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा। सोनू की समझ में कोई भी लगातार 200 चैलेंजर्स से नहीं लड़ सकता था। अजय, जिसके पास सोल सीट थी, उसके हारने के बाद चैलेंज अचानक पूरी तरह से एक तरफा हो गया, जिससे गौतम कपाड़िया बहुत ही गुस्से में था। उसने नेम लिस्ट देखी, फिर भी वह उन सभी नामों से अपरिचित थे। उन्होंने बेसब्री से अगले चैलेंजर का नाम पढ़ा, मदन, जो 331वें रैंक पर है। गौतम को अब आदर्श को हराने के लिए 200वें रैंक पर रहने वालों से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली उन्होंने उनसे यह भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो आदर्श को अपने इंटरमीडिएट स्पेल को यूज़ करने के लिए मजबूर कर पाएंगे। वो घूमे और ऋषि सर के साथ कुछ बाकी मामलों पर डिस्कशन करने लगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उनका अपने स्टूडेंट्स को कुचलते हुए देखने का कोई इरादा नहीं था। अचानक भीड़ से एक हंगामे की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कुछ एक्साइटिंग होने वाला हो। गौतम ने अपना ध्यान वापस बैटल पर लगाया तो उन्हें पता चला कि मदन नाम के स्टूडेंट ने अपनी असली ताकत छुपा ली थी। आदर्श को सरप्राइज करते हुए उसे एक इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने के लिए मजबूर किया गया था। आदर्श के पैरों के नीचे स्टार पैटर्न शानदार लाल रंग में चमकने लगा। उसका पूरा फिगर उसी रंग के फ्लेम्स से घिरा हुआ था। उसने फीरी फिस्ट को आगे कास्ट किया और चिलचिलाती फ्लेम्स मदन पर फैल गई। ऐसा लग रहा था मदन ने कुछ मैजिक आर्मर पहना हुआ था, जो आदर्श के बेसिक स्पेल्स को पूरी तरह से रेजिस्ट कर रहा था। यहाँ तक कि इंटरमीडिएट फीरी फिस्ट की शक्ति भी इससे बहुत कम हो गई थी। हालांकि थोड़ी देर बाद मदन अभी भी डुअल हार गया था, लेकिन 331वें रैंक के इस स्टूडेंट ने भीड़ को एक बड़ा सरप्राइज दिया था। जब सभी ने सोचा कि मदन भी बेसिक स्पेल से आसानी से हारने वाला है, तो वो अपने अपोनेंट को इंटरमीडिएट स्पेल कास्ट करने के लिए मजबूर करने में कामयाब रहा। कितना शर्मनाक है, उसने उसे केवल एक इंटरमीडिएट स्पेल का यूज़ करने के लिए मजबूर किया है, लेकिन वे चीयरिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने डुएल ही जीत लिया हो। ऋषि सर ने मुस्कुराते हुए कहा। गौतम के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दूसरी बार सोचने पर सच में एक्साइटेड होने के लिए कुछ भी नहीं था। आदर्श ने पहले ही 36 चैलेंजर्स को हरा दिया था, फिर भी उन्होंने उसे केवल एक बार इंटरमीडिएट स्पेल का यूज़ करने के लिए मजबूर किया था। उन्हें तो खुश होने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए था। मनुष्य बहुत ही समान होते थे। जब उन्हें कुछ हद तक धमकाया जा रहा था तो सिचुएशन में कोई भी सुधार उन्हें सुकून देता था। फिर भी जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो सिचुएशन उनकी अपेक्षा से बहुत दूर थी। कौन जानता था कि ये मदन इतना इम्प्रेसिव होगा। उसने बहुत लंबे समय तक अपनी असली ताकत छिपाई होगी। उम्मीद है टॉप 200 में रैंक पाने वाला कोई व्यक्ति चैलेंज देने वालों के बीच दिखाई देगा। किसी को तो इस आदमी को सबक सिखाना ही होगा, ऋतु ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तन्वी ने ऋतु की ओर उत्सुकता से देखा और हंसते हुए कहा, मुझे तो लगा कि तुम उसके बारे में चिंतित हो। तुम अब औरों के साथ उसके अगेंस्ट क्यों धर्म युद्ध कर रही हो? तुम इतने लालची कैसे हो सकते हो? ऋतु हकलाने लगी। किसी कारण से वह आदर्श को डुएल में जीतते हुए देख अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। ये रीजनेबल है। ये ट्रांसफर स्टूडेंट अब अनस्टॉपेबल लग रहा है। उसने केवल बेसिक स्पेल से 30 से ज़्यादा चैलेंजर्स को हरा दिया है। मत भूलो, उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब सिचुएशन के मुताबिक तो हमारा फायर स्कूल सच में बेकार साबित हो रहा है। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए हर कोई उसे हारते हुए देखना पसंद करेगा। अभय ने सिर हिलाते हुए कहा। ऋतु ने सिर हिलाया। वह बहुत ही खुश थी, क्योंकि फेमस अभय ने उसकी अजीब रिएक्शन को सही ठहराया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस पर नज़र रख रहा हो। सही बात है,
अगर हम उसे जल्दी नहीं हराते हैं तो हमारा फायर स्कूल दूसरों के लिए मजाक बन जाएगा। सब कहेंगे कि हम एक ट्रांसफर स्टूडेंट को भी नहीं संभाल सकते। रितु ने सिर हिलाते हुए कहा। तन्वी चुप रही। अभय ने भी आगे कुछ नहीं कहा जब उसने देखा कि तन्वी चुप हो गई है। ट्रांसफर स्टूडेंट के खिलाफ चैलेंज देने वालों ने बारी बारी से लड़ाई लड़ी। जिनके पास कम रैंक थी उन्होंने उसे हराने की कोशिश करने के बजाय जितना पॉसिबल हो उतना एनर्जी बर्बाद करने का फैसला किया था। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने आदर्श के खिलाफ अपना रुख कम कर दिया है। फाइनली 190 रैंक की लड़की की बारी थी। आदर्श ग्राउंड के सेंटर में खड़ा था। उसने अपने सामने काफी लंबी लड़की को देखा। आदर्श ने मिस भावना जैसी किसी को पसंद किया, जिनकी फिजिक लंबी और पतली लड़की की तरह दिखने के बजाय काफी लंबा होने के बावजूद आउटस्टैंडिंग थी। ऐसे में उसका उस पर दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि जैसे ही बैटल स्टार्ट हुई, आदर्श को एहसास हुआ कि उसके विचार कितने भोले थे। आदर्श उन लोगों को संभाल सकता था जो बेसिक स्पेल के साथ 400वें रैंक से नीचे थे, और जो 400वें रैंक से ज़्यादा पर थे उनके पास कुछ कैपेबिलिटीज़ थी। उन्हें हराने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े। पहले उसने माना कि यह टॉप 200 में रैंक किए गए लोगों के समान होगा। फिर भी उसने देखा कि लड़की का फायर एलिमेंट कल्टीवेशन पहले से ही उसके लगभग बराबर था। उसके पास रोज फ्लेम थी, फिर भी उसके ओपोनेंट के पास भी एक फायर एलिमेंट सोल सीड थी और उसकी सोल सीड एवरेज से ऊपर ही था। इसकी फ्लेम्स का लंबे समय तक चलने वाला इफेक्ट था, जिसका मतलब था कि इसे बुझाना बेहद मुश्किल था। कोई ऑप्शन न होने पर आदर्श ने अंत में अपने लाइटनिंग एलिमेंट का यूज किया। फोर्थ टीयर लाइटनिंग स्ट्राइक ने लड़की के चारों ओर पैरालाइज इफेक्ट के साथ एक लाइटनिंग फील्ड बनाया। लड़की के पास अपने विंड ट्रैक से भी बचने का कोई मौका नहीं था। आदर्श ने अंत में अपने फोर्थ टीयर के लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके ऊपरी हाथ हासिल किया। उसने उसे लड़की को हराने के लिए लाइटनिंग एलिमेंट के वॉयलेंट नेचर का दुरुपयोग किया, जिससे उसकी एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बर्बाद हो गया। डबल सोल सीड्स, ये बच्चा। गौतम का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। 190 की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रेसिव थी, फिर भी गौतम ने इसे अस्वीकार्य अनएक्सपेक्टेबल पाया कि वह सभी की तरह हार गई थी। हालांकि क्योंकि वह पहले से ही एक बेसिक स्पेल को फोर्थ टीयर पर रैंक करके फालतू पैसा लगा सकता था, तो यह समझ में आता है कि उसके पास अपने दूसरे एलिमेंट के लिए भी एक सोल सीड था। फायर और लाइटनिंग कितना वॉयलेंट। 2 सोल सीड्स, 2 फोर्थ टीयर बेसिक स्पेल्स। कोई आश्चर्य नहीं कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट इतना बोल्ड कुछ कहने की हिम्मत करता। उसके पास अपनी बात रखने की काबिलियत है। मुझे डर है कि जिनके पास 2 सोल सीड्स नहीं है उन्हें उसे हराने में परेशानी होगी। ऋषि सर ने प्रशंसा भरी निगाहों से आदर्श को देखते हुए कहा।